हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्डप्रेस कोर्स। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि वर्डप्रेस के फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसको मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि कौन सी फाइलें हैं जो अपनी यूज़र एंड पे वर्क करती है और कौन सी फाइलें हैं जो कोर वर्डप्रेस के लिए काम करती है, और कौन सी फाइलें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनका आपके स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना आपकी वेबसाइट है वो ना ही तो रिकवर हो सकती है, ना ही ऑपरेट हो सकती है, और ना ही उसको आप इन फ्यूचर का भी बैकअप ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों को मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम आज की इस लेक्चर में सीखेंगे कि वर्डप्रेस में जो डायरेक्टरी एंड फाइल्स होती है उनकी परमिशन को कैसे मैनेज करते हैं। तो गाइज, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को फाइल्स को मैनेज, इसकी परमिशन को मैनेज करना आता है, तो आप किसी भी तरह के फोल्डर को कभी भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए डाउन और अप कर सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी कंटेंट को सिक्योर बना सकते हो। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि सबसे पहले हमारे दिमाग में यही वर्डप्रेस के अंदर फोल्डर एंड फाइल की परमिशन होती क्या है। तो बेसिकली जब आप अपनी फाइलों को सर्वर के ऊपर देखोगे, जो भी इसकी बैकएंड में फाइलें होती हैं, तो आपने देखा होगा कि सभी फाइलों में इसमें 3 फोल्डर और बाकी सभी फाइलें होती हैं। इनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको सर्वर एक परमिशन लॉट करता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की यहाँ पे आपको फिगर दी होती है। फाइल्स के आगे ज़्यादातर लिखा होता है 0644 और फोल्डर के आगे लिखा होता है 0755। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी कोई रॉन्ग परमिशन अलॉट कर दी किसी फोल्डर या फाइल को, या तो आपकी वेबसाइट ऑपरेट नहीं होगी, या फिर उसका ये होगी कि वो आपके अटैकर्स जो हैकर हैं उनकी निगाह में आ जाएगी और वो आपकी वेबसाइट को ईजिली हैक कर सकते हैं। तो ये परमिशन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे WP कंटेंट फोल्डर है, जो कि हमारा मेन फोल्डर है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर हमारे सब फोल्डर्स हैं, जिसके अंदर हमारी प्लगइन है, वेबसाइट की थीम है और अपलोड फाइल्स वगैरह, ठीक है। इनकी आगे भी जो परमिशन दी गई है 0755 दी गई है, ठीक है। और अभी मैं अगर थीम को ओपन करके देखूँ, जो भी थीम इंस्टॉल्ड है उनकी आगे भी सेम दी गई है, लेकिन अगर कोई फाइल है तो उसके आगे 644 दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 0755 और 0644 का क्या मतलब है, और अगर है तो ये कैसे इसको लॉट हुए हैं और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी परमिशन होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है रीड, जो कि हम इस फोल्डर के अंदर कुछ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी फाइल है उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी होती है राइट, कि इस फोल्डर के अंदर हम कुछ भी नया ऐड कर सकते हैं, उसको राइट परमिशन बोलते हैं। और तीसरी होती है एग्जीक्यूट, कि जो भी फाइलें फोल्डर के अंदर है उसको हम चला सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरह की परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो अब मैं जैसे इसको फोल्डर को राइट क्लिक करूंगा और चेंज परमिशन पे क्लिक करूंगा, तो इन 3 तरह की जो परमिशन होती है, मोड होते हैं रीड, राइट, एग्जीक्यूट, उनको आगे ये डिफाइन किया जाता है 3 तरीके से। एक होता है आपका ऑनरशिप, जो ऑनर 3 तरह की ऑनरशिप होती है। एक होता है आपका खुद एडमिन, जो कि आप यूज़र होते हैं, कि आप किसी यूज़र को लॉट करते हो। सेकंड होता है ग्रुप, जब आप बंच ऑफ यूज़र का ग्रुप है वो सेम एक ही तरह की परमिशन को एक्सेस करता है। जैसे कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर आते हो तो आप अपने सब्सक्राइबर को क्या एक्सेस देना चाहते हो, तो उन ग्रुप्स में से कौन कौन सी फाइलें एग्जीक्यूट होगी, तो वो एक तरह का पूरा यूज़र का ग्रुप आपका मैनेज होता है इस फाइल के अंदर, ठीक है। और ये होती है अदर, जो वर्ल्ड के लिए पब्लिक, उनके लिए आपकी क्या परमिशन है, ठीक है। मान लीजिए कि जो बंदे आपके मेंबर नहीं है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उनका कोई प्रोफाइल नहीं है, उनके लिए आपकी क्या परमिशन है। तो बेसिकली यही है मेन, आपका जो मेन कंटेंट की परमिशन के अंदर क्या है। अब आपने हर फोल्डर एंड वेबसाइट फाइल की परमिशन रखनी क्या है वो जान लीजिएगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये 3 मोड बने हुए हैं, ऊपर ये ग्रुप बने हुए हैं जो अपने अलग अलग ऑनरशिप के, तो नीचे यहाँ पे परमिशन लिखा हुआ और उसके आगे 755 लिखा हुआ है। 755 का मतलब क्या है, जो रीड होता है, बेसिकली इनको 2 तरीके से जो आप रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है सिंबॉलिक, ठीक है। तो न्यूमेरिक कौन सा होता है, न्यूमेरिक होता है जिस तरीके से आप ये देख रहे हो 755। जो रीड होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 4 होती है। अगर ये रीड यूज़र में है तो भी ये 4 काउंट होगा, यहाँ भी 4 काउंट होगा और यहाँ भी 4 काउंट होगा। और जो राइट होता है इसकी वैल्यू 2 होती है, और यहाँ भी 2 होगी और यहाँ भी 2 होगी। और जो एग्जीक्यूट होता है इसको हमेशा जो न्यूमेरिक नोटेशन के अंदर 1 के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी 1 होती है। अगर आप इन तीनों एक्सेस को ओके कर देते हो,
आप यूज़र को कहते हैं कि ये रीड भी कर पाए, राइट भी कर पाए और एग्जीक्यूट भी कर पाए। तो इसका टोटल जो होगा 4 प्लस 2 प्लस 1 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यही फोल्डर है जो प्लगइन का फोल्डर है, अगर बंच ऑफ ग्रुप्स के साथ शेयर करते हैं, जैसे आपकी सब्सक्राइबर वगैरह की लिस्ट है, आप कोई और आपकी जो साथ में काम कर रहे हैं जो आपके ग्रुप के पर्सन हैं, आप चाहते हो कि उनको इतनी इसमें परमिशन ना मिले कि वो अपनी तरफ से कुछ नया ऐड कर सके, बस वो इसको पढ़ सके और जो फाइलें हैं उसको एग्जीक्यूट कर सके, मतलब ये प्लगइन उसके लिए काम करे और ये प्लगइन उसमें है कौन सी ये देख सके, बस इतना काम करे। तो आप उन्होंने उसको लॉट कर दी ये वाली परमिशन, और अदर के लिए भी आपने सेम परमिशन लॉट कर दी। तो ये बन गई आपकी 755 परमिशन। तो बेसिकली अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस अलॉट करता है आपके फोल्डर के लिए 0755 परमिशन, कि यूज़र को फुल ऑथेंटिकेशन है, कुछ भी ऐड, एग्जीक्यूट, राइट, डिलीट करे, लेकिन ग्रुप वाले हैं वो सिर्फ या तो रीड कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये मैं सब चीज़ें अब इतना सा जानने के बाद आप सोचोगे कि इसको पढ़ने का अगर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेट है तो हमें क्या फ़ायदा। तो जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी तरीके का अटैक होता है या समटाइम कोई मॉडिफिकेशन होती है, तो बहुत बार जो एरर क्रिएट होते हैं वो परमिशन की वजह से होते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जैसे ये फाइल है index.php फाइल है, 0644 इसकी परमिशन है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। या फिर आप एक और स्टेप में पीछे लेके चला जाता हूँ कि ये मेरी जो testing.wp fixer साइट है इसका मैं चेक कर रहा हूँ और इसी के अंदर मैं ये वर्क कर रहा हूँ testing.wp fixer। अगर मैं इसकी जो मेन डायरेक्टरी है, जो मेन फाइल है जो कि यहाँ बनी हुई है testing.wp fixer, इसकी रीडिंग देखो ये क्या है, इसके अंदर 0750 की यहाँ पे दे रखी है। क्यों दे रखी है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि ये या तो मेरे लिए एक्सेसिबल है एडमिन के लिए, या फिर ये मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं उनके, ये इनको इसको डायरेक्ट, क्योंकि इस डायरेक्टरी की डायरेक्ट वर्ल्ड में या अदर पर्सन को कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी पर्सन आए बैकएंड में आके मेरे सोर्सिंग पाथ को फाइंड करे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए ये इस परमिशन को ज़ीरो कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सन मेरी वेबसाइट के अंदर इंटरनल कंटेंट पर होते तो ये परमिशन उनके लिए लागू होती थी। अभी वो मेरे बैकएंड के लिए है तो बैकएंड सिक्योरिटी में उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस परमिशन को चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं अगर इसको चेंज कर देता हूं, अब मैं चाहता हूं कि ये परमिशन किसी के लिए भी ना रहे, ना तो मेरे लिए और ना ही किसी ग्रुप मेंबर के लिए। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ और चेंज परमिशन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 टाइम 0 हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ना, रिफ़्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि मेरी वेबसाइट 404 का नॉट फाउंड का एरर देती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, समटाइम आप देखते हो कि कोई हैकर आपकी वेबसाइट के अंदर घुसता है और फिर जाके वो परमिशन ही चेंज कर देता है और आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है वो ऐसे दिखाता है कि नॉट फाउंड, डिलीट हो गया। लेकिन बैकएंड में आप चेक करते हो कि फाइलें तो पड़ी है लेकिन दिखाई क्यों नहीं देती। उसका एक रीज़न ये होता है कि वो आपकी परमिशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो यहाँ से इस परमिशन को चेंज कर देते हैं। अगर मैं अभी इसको वापस जाके 0750 लॉट कर दूँ और इसको आके वापस रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरी वेबसाइट बिल्कुल फिट एंड फाइन काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ होती है। सेकंड, इसका यूज़ क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। मान लीजिए हमारी वेबसाइट में कोई एरर आ गया, एक बहुत ही एक्यूरेट एग्जांपल बताता हूं जो कि मैं इसको आपको इतनी बार यूज़ करना पड़ेगा जब आप एज ए डेवलपर ट्रबल शूटिंग करोगे, तब आपको बार बार पता चलेगा कि ये काम क्या है। जब भी कभी किसी क्लाइंट का ऐसे आता है कि वो बोलता है कि सर मैंने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया, अब मैं अपने बैकएंड में लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, कोई एरर आ रहा है, ठीक है। और या फिर वो बोलता है कि मेरा फ्रंट एंड नहीं ओपन हो रहा है, बिल्कुल वहाँ पे कोई एरर शो हो रहा है। तो हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं तो हमें पहले क्या होता है, हमारी एक्चुअल में वर्डप्रेस साइट के अंदर जो कोर फाइल है वो तो एक्यूरेट वही रहती है हमेशा, उसमें कोई अपडेशन होती नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि कोर फाइलों में अपडेशन नहीं होती है, बहुत रेयर है, जब तब होती है अपडेशन जब आप कोई वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट करते हो। लेकिन आपने तो अपनी एक प्लगइन अपडेट की या फिर थीम अपडेट की और आपकी वेबसाइट चलना बंद होगी, तो इट मीन्स कि आपकी प्लगइन का अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जहाँ आपके थीम का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जहाँ पे आओगे और प्लगइन को डिलीट कर दोगे और थीम को डिलीट कर दोगे, क्योंकि डिलीट करोगे तो आपकी वेबसाइट का डाटा भी चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर दो सिनेरियोज बनते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। एक तो हम टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, रीनेम कर लेते हैं कि किसी भी फोल्डर को हम ऐसे रीनेम कर देते हैं तो वो एक्यूरेट पाथ्स अलग हो जाता है, उसका ये काम करने लग जाता है। लेकिन उससे भी फास्ट तरीका क्या है कि आप कैसे काम करो,
कि आप जो भी आपका फ़ोल्डर है जिसको आपने टेस्ट करना है, जैसे मुझे देखना कि ये मेरी प्लगइन सेक्शन है, इसकी वजह से तो नहीं कहीं मेरी वेबसाइट में कोई दिक्कत आ रही है। तो अभी इतनी सारी प्लगइन्स है, अब कौन सी प्लगइन को मैं वन बाय वन चेक करूँ, या फिर सारी प्लगइन एक्टिवेट होती है। अब बैकएंड से हम इतनी जल्दी किसी प्लगइन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमारा बैकएंड रन ही नहीं कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्लगइन हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रही है और उस प्लगइन को हम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन सारी प्लगइन को एक सिंपल उस चीज़ में क्विक वे में टेस्ट करना है कि आप डीएक्टिवेट भी नहीं करना चाहते हो, आप उसको चेक करना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना है आपने, जैसे ये थीम वाला है, इसकी मैं परमिशन को 000 कर देता हूँ, सॉरी प्लगइन वाले सेक्शन को। अब मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब मेरी वेबसाइट पर जितनी भी प्लगइन्स है वो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो चुकी है। तो जहाँ लिखा था प्लगइन एलिमेंटर हैज़ बीन डीएक्टिवेट ड्यू टू एन एरर, प्लगइन डज नॉट एग्जिस्ट, कि जब प्लगइन है ही नहीं है तो वो एक्टिवेट कहाँ से होगी। तो एक ही मतलब मैंने यहाँ से परमिशन 0 की और मेरी टोटल प्लगइन ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट होगी। अब आपको पता अगर है कि कौन सी प्लगइन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप वन बाय वन इसको एक्टिवेट करिए, आपको प्रॉब्लम का फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इतना ईजी रहता है, अगर आपको परमिशंस का पता है फ़ोल्डर की कैसे मैनेज करनी है तो आप किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं, चला सकते हैं। और समटाइम क्या होता है कि मैंने देखा बहुत सारे क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर, अब क्लाइंट आपको सिंपली ये बोल देता है कि मैंने सर अपनी कोई वेबसाइट के अंदर मेरे को अटैक हो गया, पता नहीं मेरी वेबसाइट में जब मैं खोल रहा हूँ तो अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब जब भी हम वेबसाइट के बैकएंड में आते हैं, उसकी क्लाइंट की वेबसाइट खोलते हैं, तो पहला हमारा इम्पैक्ट ये होता है कि हमें पता है यार ये फ़ाइल थोड़ी देखने में अजीब लग रही है, ये हो नहीं सकता कि वर्डप्रेस की फ़ाइल हो या इस बंदे की फ़ाइल हो। लेकिन हमें ये श्योरिटी भी नहीं है कि ये फ़ाइल क्या पता इसी की हो, क्लाइंट की। तो उस कंडीशन में क्या कि मैं उस फाइल में एक्चुअली क्या काम हो रहा है जो उसको डिलीट नहीं कर सकता। मस्ट क्या है कि मैं उस फाइल की परमिशन को 000 कर दूंगा तो ये फाइल एग्जीक्यूट होगी नहीं, ये फाइल बिल्कुल डेड हो जाएगी, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। तो मैं इसको ब्लॉक करके एक बार टेस्टिंग कर सकता हूँ कि क्या इसकी वजह से तो नहीं उस वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं वापस आके उस फाइल को ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन परमिशन के साथ खेलकर आप किसी भी तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई यूज़र की है यहाँ पे एक्सेस परमिशन कोई अलग दे रखी है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ा मैंने देखा है, क्योंकि मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, एक बहुत ही मेजर इशू आता है, आपने देखा होगा। अब जब आप काम करोगे, अगर आप अभी कर रहे हो तो आपने मे भी फेस किया होगा, नहीं किया तो आपको आगे चल के आपको पता चल जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि आपके ये अपलोड वाला फोल्डर है जिसमें आपकी फाइलें वगैरह आके सेव होती है, जो इमेज फाइलें होती है, जैसे अभी इसमें अगर कोई इमेज डालूंगा तो वो इसी के अंदर आके सेव होगी। 2023 के अंदर 8वें महीने का फोल्डर बना, इसके अंदर में होगी। अभी तक मैंने इसमें कोई फोल्डर फाइल डाली नहीं है तो ये अभी दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी फ़ोल्डर की, चाहे अपलोड फ़ोल्डर की या फिर इसके अंदर बनी हुई इस फोल्डर की, अगर परमिशन चेंज हो गई तो कितनी भी आप फ़ोटोज़ अपलोड कर लो, आपको हमेशा एरर आएगा, आपकी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होगी। तो जब ज़्यादातर कंडीशन में जब भी कभी हमें ये कंप्लेंट आती है क्लाइंट की कि सर मैं कोई भी मीडिया अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आके उस फोल्डर की परमिशन चेक करते हैं कि क्या परमिशन 0755 है। अगर इसकी जगह पे 0644 भी होगी ना, तो भी आपका जो फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। तो ये चीज़ है, ये जो सिक्योरिटी है वो मैनेज करती है। आपने इस पूरी चीज़ को ध्यान से सीखना है, करना है। अभी आपने जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी पैटर्न है इसको देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने वर्क करना है। तो ये हालांकि बहुत इजी था समझना, और मैंने इसको और ज़्यादा इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होप्स हो कि आप लोगों को इसके जो काम करने का तरीका और इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस पैटर्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।